बोलिए भोलेनाथ की जय, बाबा सुमेश्वर नाथ की जय, बाबा बैजूनाथ की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सानन्दमानन्दमने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दं वानारसीनादमने सनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे श्री सोमनाथम शरणं प्रपदे। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान का नंदी भिंगी मिलकर भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार करना प्रारंभ किए, बाबा बहुत प्रसन्न है। पहले जब भगवान ने कामदेव को भस्म किए थे तो उनका सब जाटा खुल गया था। तो नंदी भिंगी ने पहले सोचे कि इनकी जाटा को पहले बांध देते हैं। अब जाटा को बांधने के लिए तो रबर है नहीं कि उनको जाटा को रबर से बांधे। सोचे एक गन जाकर एक सर्प को उठा लाए और सर्प को उठाकर सर्प से उनकी जाटा को बांध दिया गया। फिर एक गन सोचे कि दूल्हे को तो सेहरा होता है, अब सेहरा लाने के लिए फिर एक गन दौड़ कर जाते हैं और एक और मोटा सा सांप लेकर घर में धारण करा देते हैं। अब सोचे कि कान में कुंडल आदि होना चाहिए। अब कुंडल के लिए एक बिच्छू और सांप के लेकर भगवान के कान में कुंडल भी पहना दिया गया। फिर सर्प बिच्छू को जब कुंडल पहना दिया गया तो गले में गजरा और मौली भी होना चाहिए और उसके लिए भी एक गन जाकर गजरा मौली के लिए अच्छा सा सांप लेकर आए और भगवान भोलेनाथ को पहना देते हैं। भगवान भोलेनाथ तैयार हो गए। अनेकों प्रकार के भगवान को श्रृंगार आदि हुआ। भगवान को सोचे सभी गण को है कि अरे पाउडर क्रीम तो भगवान को नहीं लगा, और पाउडर क्रीम के लिए एक और गण जाकर भगवान को लिए भस्म लाते हैं। अब तो भगवान पहले से ही गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान तो पहले से ही गोरे हैं, लेकिन भस्म भगवान को पूरे शरीर में लगा दिया गया। फिर एक गण बोले कि एक कमी है। और क्या कमी है? बोले कि आज बाबा भोलेनाथ को दूसरे गांव में जाना है और दूसरे गांव में जाना है और भगवान तो नंगे हैं। अब नंगे हैं तो ऐसे नंगे तो नहीं जाएंगे दूसरे गांव में। अरे अपने में तो हम लोग ऐसे भगवान नंगे हैं कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे गांव में जाना है। नीचे कुछ पहना दिया जाए। भगवान दिगंबरधारी हैं, दिगंबर पे बैठते हैं। और क्यों ना इसी दिगंबर को भगवान भोलेनाथ के डांड में बांध दिया जाए। आदेश लेकर भगवान भोलेनाथ से गण भगवान के दिगंबर पहनाते हैं। दिगंबर तो नीचे खुल जाता है और फिर एक गण दौड़ते हुए गए और एक सर्प को पकड़ कर ले आकर और उनके डांड में बांध दिया गया दिगंबर के साथ। उस गण को वही नौकरी लग गया था, जाकर सर्प पकड़ कर लाना और भगवान भोलेनाथ के डांड में बांध देना। सर से लेकर पांव तक भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ। सब चीज भगवान भोलेनाथ को जिस प्रकार एक दुल्हा को सजाया जाता है उस प्रकार को सजाया गया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इसमें दो चीज हमें बहुत प्यारा और सुंदर लगता है। शीश ललाट अति सिर ही गंगा, एक ही चंदा दूसरा ही गंगा। एक तो शीश ललाट पे चंदा और गंगा माँ बहुत अच्छा लगती है। अब यहाँ मिलने के लिए सभी देवी देवता भगवान भोलेनाथ के पास आए। कैलाश पे आए तो कैलाश पे भगवान भोलेनाथ पूरे सज संवर कर बैठे थे। सभी देवी और भगवान लोग भगवान भोलेनाथ को देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि देखी श्री वही सुरत ही मुखवाही, अरे यह बड़े बड़े लायक दुल्हा जग नाही। सब आपस में बात कर रहे हैं कि किस माता पिता की मति मारा गई है, किसकी बेटी बोझ हो गई है कि ऐसे दुल्हा से शादी कर रहे हैं। अरे अपनी बेटी को शादी नहीं करते, छोड़ देते, तपस्वी बना देते, क्यों शादी कर रहे हैं ऐसे अर्धंगी से। सभी देवी लोग कह रहा है। सभी देवता थे, सभी देखकर दुखी हो गए। सबको लगा कि हम सभी को बेइज्जत हो जाएगा इनके साथ जाएंगे तो। इनके साथ अगर जाएंगे तो पानी भी नसीब नहीं होने वाला है।
हम लोग क्यों ना आगे ही निकल जाएं। अब सभी देवी देवता आप स्वार्थी की तरह सूझ कर और आगे निकल गए। भगवान भोलेनाथ तो भोले ही आए, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ा। देखिए कि सब निकल गए। गण लोग जाकर कहता है कि बाबा जो आपके फ्रेंड्स सब आए थे ना, वे लोग तो चले गए आगे ही बारात लेकर, आपको छोड़ दिए। भोलेनाथ कहते हैं कि अरे क्या हो गया, जाए दो जाने दो, अपने गण वालों को बुलाओ ना, अपने समाज वाले कहाँ हैं। एक गण बोलते हैं कि बाबा आप तो याद ही नहीं किए उन लोगों को। बाबा बोलते हैं कि अरे वो अपने हैं, उनको याद क्या किया जाए, उनको थोड़ा सा सूचना तो दे दो, अपने आप चले आएंगे, उनके लिए न्योता की क्या जरूरत है। बस उनको जानकारी तो होना चाहिए कि बाबा को शादी है, जाकर इतना ही कहना। जिस प्रकार हम लोग के समाज में शादी विवाह होता है, तो क्या है कि शादी विवाह होता है, एक तो पहले हम लोग कार्ड को छपवाते हैं, कार्ड छपाया जाता है तो पहले उस पे माँ भवानी के नाम लिखते हैं, ब्रह्म बाबा के, हनुमान जी का न्योता देते हैं, भोलेनाथ के नाम लिखते हैं। कहते हैं कि हमारी देहाती परंपरा में कहा जाता है कि आई है ब्रह्म बाबा बैठू मोरे आंगन, देवो सहतारंगिया बिछाई। हे बाबा मेरे घर आइएगा, आपके लिए अच्छे चादर का व्यवस्था बिछाएंगे, हे बाबा आइएगा। उसी प्रकार माता का न्योता करते हैं, माता को न्योता देते हैं, हनुमान जी को न्योता, भोलेनाथ को न्योता। लेकिन यहाँ पे बाबा भोलेनाथ क्या कर रहे हैं कि जाओ न्योता दे देना, भूत के डाइन का, गुजर बिच्छू को, सभी को कह देना कि बाबा भोलेनाथ का न्योता है, कह देना इतना ही। वे दौड़ कर आएंगे। अब बाबा की बात सुनकर एक गण कहे कि ठीक है बाबा हम जा रहे हैं। भगवान शंकर ने सभी को बुलाने के लिए कह दिया। सभी आए हैं। विपुल नयन को नयन कहीं, बिन सृष्टि मोरे अति काही। और सभी भूत जब चले, सबसे पहले आकर भगवान भोलेनाथ के चरण में सिर नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। बाबा क्या आज्ञा है मेरे लिए, हे बाबा बोलिए, इस दास को बुलाने के क्या मकसद है बाबा। ये भूत इस प्रकार के, किसी का पैर नहीं था तो किसी का हाथ ही नहीं था, किसी का दोनों हाथ नहीं था तो किसी का आंख ही नहीं था, किसी का ये मस्तक ही नहीं था केवल शरीर था, तो किसी का ये पेट ही नहीं था, किसी का केवल पैर था। इस प्रकार के भूत बाबा के पास पहुंचते हैं। सभी प्रकार के जीव जंतु बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा को आकर सिर नवाकर और कहते हैं कि मेरे लिए क्या अनुमति है बाबा, बोलिए इस दास के लिए। अद्भुत प्रकार के भूत आए हैं, सभी चल रहे हैं। बाबा कहते हैं कि चलो आज मेरी शादी है। सभी खुश हो गए, बोलते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी बाबा के नासे में चुड़ हैं और जयकार लगाकर चलते हैं। भगवान शिव जितने प्रकार के श्रृंगार किए थे, सबके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण था। सभी को यह बताना चाहते थे कि ये जो भभूति, सबसे पहले अगर भभूति की बात करते हैं, अगर भभूति लगाते हैं, हम लोग की मृत्यु जब हो जाता है तो हमें जला दिया जाता है और जलाकर उसे राख बन जाता है। उस राख का अब हमसे इस दुनिया वाले का कोई नेह नाता नहीं रह जाता है। उस राख जब हम लोग राख बन जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जब तुमको इस पृथ्वी वाले, जगत वाले जब त्याग देंगे ना, तो तुम्हें हम स्वीकार करेंगे, हम अपने शरीर से लगाकर तुम्हें अपना बना लेंगे, तू मेरा मैं तेरा बन जाऊंगा। अरे इस जगत से क्यों प्रेम करता है, हमसे प्रेम करो, आखिर में हम ही तुम्हारा साथ हैं। बाबा अपने से मिलाकर आपको स्वीकार करते हैं। भभूति लगाने का कारण था। भगवान शंकर बताना चाहते हैं कि अगर हमसे हमारा कोई बुराई भी करता है, उसे सुनकर रह जाइए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। भगवान शंकर अपने कंठ में विष धारण किए हैं। इस कंठ में विष धारण इसलिए किए हैं कि अंदर तो राम नाम का भरा पड़ा है और जब भी कोई बुराई, कोई बात आता है तो इस कंठ से जलकर उसकी मृत्यु हो जाए। इस विष ऊपर ही ऊपर उसको भगा दे, अंदर नहीं जाने दे। अंदर जाएगा तब तो कोई प्रपंच रचाएगा और तब तो किसी से झगड़ा होगा। इसलिए बाबा कंठ में विष धारण किए हैं। जो भी श्रृंगार किए बाबा भोलेनाथ, सबके पीछे बहुत से कारण थे। बाबा बैल की सवारी, बैल से शादी करने जाते हैं और
भगवान धर्म के पूरक धर्मपत्नी को लाने जा रहे हैं, और जो बैल होता है वो धर्म का प्रतीक होता है। इसलिए बाबा बैल की सवारी करके निशानी के लिए जा रहे हैं। त्रिशूल लिए हैं, ये बताना चाहते हैं कि जीवन में 3 प्रकार की शूल होते हैं। क्या? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के हैं। और जो भगवान के प्रेम कर लेता है, जो भगवान से नाता जोड़ लेता है, उन्हें ये 3 प्रकार के जो दुख है वे कभी नहीं सताते हैं। बाबा उसे त्रिशूल से उसे भस्म कर देते हैं, उसे दूर कर देते हैं। इसलिए बाबा त्रिशूल धारण किए। भगवान भोलेनाथ की बारात चली। जिस गांव से बारात जा रही है उस गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चे देखकर घर में घुस जाते हैं। जब बाबा भोलेनाथ के बारात से पहले ब्रह्मा जी, विष्णु और सभी देवी देवता उनके हिमांचल राजा के द्वार पे पहुंचे, तो एक बच्चे आकर पूछते हैं कि क्या आप ही दुल्हा हैं? नहीं, मैं ब्रह्मा जी से पूछते, नहीं, दुल्हा के बाबूजी हैं हम। विष्णु जी से जाकर पूछते हैं कि क्या आप ही दुल्हा हैं? नहीं, मैं भाई हूँ। उसने सोचा कि जब इतना सुंदर भाई और बाबूजी हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होंगे। अब तो सभी बच्चे बहुत उल्लास में हैं कि कब मैं दुल्हा को देखूं, बेचैन है। इतना ही में सभी नाच रहे हैं। अब बाबा भोलेनाथ की बारात आ गई। गांव में प्रवेश किया बाबा भोलेनाथ की बारात उस हिमांचल राजा के गांव में। हो चले बाबा के बारतिया हिमांचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। चले बाबा की बारतिया हिमाचल नगरी। योग का रूप बनाए अद्भुत अद्भुत किए सिंगार हैं। योगी का रूप बनाए बाबा अद्भुत किए सिंगार हैं। हाथ में त्रिशूल साजे गले सर्पों की हार है। हाथ में त्रिशूल सजे घर में सर्पों की हार है। डम डम डमरू बाजे चले बारतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। चल बाबा की बारतिया हिमाचल नगरी। चलन भोला के बारतिया हिमाचल नगरी। बाबा की बारात का दर्शन कीजिए। अरे कोई कहे बाराती बहुत लंबा, कोई बाराती छोटा है। किसी का तन भी 4 भुजा है, किसी के तन ही मोटा है। बोले शंकर की जय, बोले बाबा की जय। भूत पिचास योगिनी नाचे छम 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 छम। बोले बम 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 बम। वो चलले बाबा की बारतिया हिमाचल नगरी। चलन भोला के बारतिया हिमाचल नगरी। अब बोलिए भोलेनाथ की जय, शंकर भगवान की जय। भगवान पहुंचे हैं। चारों तरफ हर हर महादेव, हर हर महादेव, चारों तरफ हाहाकार करते हुए। जिस प्रकार एक नदी समुद्र में जब पानी चलता है तो हाहाकार, पूरे हाहाकार मच जाता है, उसी प्रकार बाबा भोलेनाथ की जब बारात आई तो पूरे भूत बैताल हाहाकार मचाकर पूरे शोरगुल कर दिए। बाजा की जरूरत नहीं पड़ा। भगवान विष्णु बोले जल्दी भाई लोग खा लो, नहीं तो पानी भी नसीब नहीं होगा। ये जो बाबा की बारात जब आ गई सब कुछ खत्म हो जाएगा। जितना भी भूत प्रेत थे जहां तहां से आए और स्वयं सब कुछ खाने लगे। वो स्वामी जी कहते हैं कि शिव समाज जब देखी लागे बडोरी चले। वाहन सब भागे सब 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 ही डारे। हाथी घोड़े भागने लगे बाबा की बारात को देखकर। एक बाराती ने बाबा
एक बाराती भगवान विष्णु को जूस पिला रहे थे। उसी समय ऊपर से भूत आकर सारे जूस पी गया। बाराती जो थे वो बेहोश हो गए। सब कोई कहता है कि किसी का आंख नहीं था तो किसी का कान नहीं था, किसी का शरीर ही नहीं था, केवल आंख ही था। सब वहां के निवासी परेशान हो गए। अब देखिए हद हो गया। एक बार एक जब बाबा के बरतिया ने पूछ लिया एक वहां के निवास से कि अरे हमारे रहने की जगह कहाँ है। एक भूत जो था वो केवल उसका मुड़ी ही था। उसने कहा कि आपको जहां रहना है वहां रहिए, पूरे आपका ही है, वहां ही रहिए। गांव में भी बारात आता है तो छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं कि छोटे बच्चे बारात के देखने के लिए बड़े उत्साह होते हैं। कहते हैं कि बारात सच पहले बच्चे ही आगे जाकर बारात को दुल्हा को देखते हैं, नाच गान होता है उसको देखते हैं। उसी प्रकार बाबा की भी बारात आई तो सभी बच्चे गांव से निकलकर और बाबा के पास सभी गण को देखने आते हैं। अब इस प्रकार के बारात तो बच्चे कभी देखे ही नहीं थे। इस प्रकार के बारात देखे ही नहीं थे। बच्चे डर कर रोने लगे बाबा भोलेनाथ की बारात को देखकर। सभी बच्चे भाग 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 भाई भाग यहाँ से, ऐसा बारात कभी नहीं देखे हैं। सभी माँ के पास आकर रोने लगे। माँ पूछती अरे क्या हुआ। अरे माँ वो बारात है कि यमराज की टोली है, पूरे यमराज ही लगता है कि इस धरती पे आ गए हैं। भगवान भोलेनाथ के विवाह में उस गांव ही खाली हो गया, सभी के दरवाजे बंद हो गए। माँ दुल्हा बैल से आया है, लगता है दुल्हा पागल है। इस प्रकार के जब देखे बाबा के सर्प भी खुल गया और नाचने लगे। दिगंबर जो कहने थे वो भी आकर यहाँ खुल गया। क्या है कि सर्प नाचने लगा। सर्प कहने लगा कि मैं इतना दिन से डांस क्लास किए थे, अरे इसी दिन के लिए कि डांस में बन जाऊं, मैं भी नाचूंगा। खूब नाच रहे हैं सभी गण। अरे कैसन कैसन सर्प, अरे कैसन कैसन सर्प, अरे बाप रे बाप, कोई करे भय से बिलाप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन सर्प गुजर, कैसन कैसन सर्प गुजर, कैसन कैसन बात, अरे बाप रे बाप, करे भय से ही बिलाप, अरे बाप रे बाप। कोई करे राम नाम जापे, अरे बाप रे बाप, कोई करे राम नाम जापे, अरे बाप रे बाप। छूटले पसेना छूटले पसेना, छूटे सर पे अरे हाँ पे, अरे बाप रे बाप। माँ पूछती है कि क्या क्या है उस गण के उस बारात में। अरे मैया क्या क्या बताए हम। उसके दुल्हा जो है उसे मोटा सा सर्प पहना है, कान में बिच्छू पहना है, डर में सांप था वो भी खुल गया, दिगंबर था वो भी खुल गया है, बेलंगा है। अरे बैल से आया है। माँ मैं नहीं जाऊंगा देखने, तुम भी मत जाओ, आज यमराज ही आए हैं यहाँ पे। भगवान भोलेनाथ द्वार पूजा के लिए आते हैं। माता मैना ने आरती की थाली सजाकर सखी लोग के साथ आई। भगवान शिव परीक्षावन मांगते हैं सखी लोग। भगवान शिव अपने कान से कुमंडल सर्प निकाल कर दे दिए। सखी लोग बेहोश हो गया। मैना रानी डर कर घर में चली गई। भगवान शिव के समीप एक देवता खड़े थे। उस समय भी इस प्रकार इस समय भी चढ़ाने बढ़ाने के लिए लोग होते हैं कि अरे देखो ना वो क्या बोल दिए, कोई कुछ बोल देता है पीछे से, अरे देखो क्या आपको बोल दिए। उसी प्रकार उस समय भी बारात में एक देवता थे, वो कह रहे हैं कि बाबा देखिए आपकी सास किस प्रकार की आपके बेइज्जत कर दी, आपको परिचय नहीं और घर में चली गई है। भगवान भोला क्या कहते हैं, अरे भाई मेरे ससुराल का यही रीत है, इसीलिए आकर केवल थाली दिखाकर चली गई मेरे सास, यही रीत है। उत्तर दिए बहुत सुंदर और बहुत सूझबूझ कर भगवान भोलेनाथ ने उत्तर दिए हैं। क्यों? क्योंकि रिश्ता जब एक बार जुड़ने लगता है ना तो उसे अपना ही समझना चाहिए। रिश्ते में अगर आप बात बात में झगड़ा के बात लाएंगे, किसी के कहने पे जवाब देने लगेंगे तो वो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर रिश्ता जोड़ना चाहिए। और जब रिश्ता जुड़ जाते हैं ना तो उसे टूटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसे टूटते भी अपने खुद पीछा हटकर अगर रिश्ता बच जाता है, आपके बेइज्जत हो जाने पे अगर रिश्ता बच जाता है तो उसे बचा लेना चाहिए, उसे जाने नहीं देना चाहिए। उसी समय बाबा भोलेनाथ बहुत सुंदर उत्तर दिए कि यही मेरे ससुराल की रीत है। बाबा भोलेनाथ इधर मैना घर में, मैना रानी घर में गई और माता पार्वती को गोद में लेकर कहती है कि बेटी
हमारे साथ छल हुआ है। तुमको नारद जी इतना साल, इतना कठिन परिश्रम, इतना तपस्या, बाड़ी पर तपस्या बताए और तुम जाकर तपस्या कर दी और दूल्हा बदला गया है आज। इस प्रकार के दूल्हे से हम कभी शादी नहीं करूंगी तुम्हारी। इतना सुंदर, अरे उसके साथ जाएगी, वो तो पागल है। अरे कैसे रहेगी तुम? मैं तुम्हें आग में लेकर जल जाऊंगी, ऐसा नहीं तो पर्वत से कूद जाऊंगी, किसी नदी में डूब जाऊंगी, जहर खाकर मर जाऊंगी, लेकिन इस दुल्हा से कभी शादी नहीं होने दूंगी बेटी। मैना रानी रो रही है। सखी लोग समझा रहा है। बोली मैना रानी सिर धूनी बारंबार, बाहरी गौरा बेटी थर लटका भरता। ऐसी बाराती स्वामी केहू नाही देखी, बूढ़े नंदी बैठे जामाई बैले बैठे। ऐसा वर तो कोई नहीं देखे है स्वामी। अपनी सुता को लेकर कुएं में गिर जाऊंगी, नीर बहाए मैना लेकर बेटी पास, बाहरी गौरा बेटी भर लटका भरता। ईश्वर के लिए तप कराया, पान फूल भोग लगाया। ईश्वर के लिए सभी देवता ने तप कराए थे और ये पागल से शादी करा रहे हैं। नारद जी ने मेरे घर को उजाड़ दिया, मेरे घर को बर्बाद कर दिया। अरे कौन से हम लोग बात किए थे कि मेरी बेटी की सगाई इस दूल्हे को बता दिए। मैना रानी कह रही है कि अरे नारद जी आपको कभी माफ नहीं करूंगी। उसी समय मैना रानी क्रोध से नारद जी को बहुत सारे वचन बोली कि उनके तो अपना खुद बेटी है ही नहीं, अपना तो परिवार है ही नहीं, तो क्या जानेंगे किसी और के दुख दर्द। जिसे पैर बीमारी फटा नहीं, वे दर्द पराई क्या जाने। जिसने बेटी जन्माही नहीं, वे दर्द पराई क्या जाने। वे क्या जानेंगे एक बेटी की, माँ की कितना दुख होती है जब उसकी शादी होती है। तो वो कितना भी बेटी उसका क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत रोती है। अब सभी देवी देवता नारद जी के साथ मैना रानी को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि माँ, हे देवी, ये आपकी बेटी बड़ी भाग से आपके साथ आपके घर जन्म लिया है। अरे ये तो माँ सती है। माँ सती की सारी कथा सुना दिए। ये गलती के कारण आज आपके घर इनको जन्म लेना पड़ा। ये तो जन्म जन्म के रिश्ता है भगवान भोलेनाथ को इनके साथ। अरे आप इतने में आप क्या क्या बोलती है। मैना रानी जब सुनी कि ये पहले सती थी और सती विवाह की जब सभी बात सुनी, तो मैना रानी चरण में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। जितना बात बोली थी सब देवी देवता खुश हुए। मैना रानी ने अपने भूल को स्वीकार किया। जब हिमांचल राजा सुने कि मेरी बेटी तो पहले सती थी और आज पार्वती के रूप में मेरे घर जन्म ली है, ये जगत की जननी है, तो दोबारा नगर को सजाया गया और भगवान भोलेनाथ अपने सभी लीला को समाप्त किए और एक दुल्हा की तरह पीतंबरधारी भगवान भोलेनाथ धारण किए। और भगवान भोलेनाथ पूरे सज संवर कर एक अच्छे वस्त्र धारण करके, टोपी गजरा मौली पहन करके, और सभी भस्म उनका उसी समय विलीन हो गया। सभी लीला खत्म किए और दूल्हा के तरह आंगन में आए। पानी ग्रहण हुआ। जब पानी ग्रहण महेश किए, वेद मंत्र से अनेकों तरह से पूजन आदि हुए। जय जय सूर्य, जय जय शिव शंकर, अनेकों पंडित के द्वारा भगवान भोलेनाथ के विवाह हो रहा है। बाजा बाज रहे हैं, विधि विधान से विवाह हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए माँ पार्वती की जय। भगवान शंकर अति सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन हुआ। गोस्वामी जी लिखे हैं कि सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन क्यों हुआ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को तो एक जन्म तो है नहीं, अनेकों जन्म उनका है और उसी जन्म में भगवान गणेश का भी
जन्म हुआ था, उसके बाद माता पार्वती का जब माता सती का मृत्यु हुआ तो माँ पार्वती के रूप में जन्म हुआ और उनका शादी हुआ, और उसी में भगवान गणेश का भी पूजन हुआ है। कोई भ्रम ना हो। अब सिंदूरदान, विवाह आदि हो रहा है। अब सिंदूरदान की टाइम आया, सिंदूरदान हो रहा है। सिंदूरदान में सब लोग की आंख से आंसू निकल रहे हैं। मैना रानी रो रही है और कह रही है कि कह तू ताए बेटी तमुआ तनईती सुरुजा के करती वो हारे हो। कह तू ताए बेटी तमुआ तनईती हो सुरुजा के करती ओ हार हो। सुरुजा किरण बेटी तुरा मुखे पड़ी है वो गोहरा बादाना कमाले से हो। माँ पार्वती से कह रही है काहे लागी ए पापा तमुआ तनईती सुरुजा के करती आलोता हो। आज ले बानी पापा रौरे नगरिया कले चले जाए मैं अपना देश हो। बहुत सुंदर सखी लोग गीत गा रहे हैं। सिंदूरदान में जब सिंदूरदान होता है लड़की का तो जो नहीं रोते हैं उनके भी आंख से आंसू आ जाते हैं। अरे पत्थर की करेज से भी आंसू आ जाते हैं। सभी लोग रो रहे हैं। सभी देवी देवता बहुत खुश हैं। किस लिए खुश हैं? तो आज तो शादी हो जाएगा, अब तारकासुर का वध होगा और हमारे रक्षा हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ के विवाह को संपन्न हो रहा है, कुछ बरस रहा है। अंत में विदाई का समय आया। मैना रानी ने पार्वती माँ को गोद में लेकर समझाती है कि हे देवी तुम्हें ससुराल जाकर किस प्रकार रहना चाहिए। हे बेटी समझा रही है कि गृहस्थी जीवन में किस प्रकार रहना चाहिए। माँ पार्वती तो जगत की जननी है, लेकिन मैना रानी का एक फर्ज बनता है, एक माँ का यही फर्ज बनता है कि बेटी कितना भी समझदार क्यों ना हो लेकिन उसको समझाना, समय पे उसको जरूरत वाली बात बताना। मैना ने पार्वती माँ को कहती है कि आप तो जगत की जननी हैं, हम आपको क्या बता सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि आप जो गलती पिछले जन्म में, सती के जन्म में जो गलती आप की थी वो गलती कभी नहीं कर कीजिएगा। माँ अनसुईया ने जो माता सीता को ज्ञान दिया था वही ज्ञान आज मैना रानी ने माँ पार्वती को बता रही है कि स्त्री का एक ही धर्म होता है। स्त्री के लिए कोई व्रत नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? पतिव्रता स्त्री बनना। क्या है? पतिव्रता स्त्री बनना। क्योंकि बिन मूरत बिन सुना मंदिर बिंदिया बिना लीलार सुना पति बिना संसार सुना पति बिना संसार। जिस नारी ने पति की सेवा की नहीं वो सारे व्रत बेकार सुना पति बिना संसार। तो पतिव्रता इसके कहने का अर्थ नहीं है कि पति को पूजा फूल अक्षत बेलपत्र और अगरबत्ती दिखाना है। अरे आप अच्छे से बात करेंगे। एक पतिव्रता स्त्री कौन होती है? जो सपना में भी अपने पति के सिवा किसी पराई पुरुष के बारे में चिंतन ना करे, उसके बारे में ना सोचे, अपने पति के बारे में सोचे, वही पतिव्रता स्त्री होती है। और उसी के लिए कोई पूजा पाठ नहीं किया हो और अपने गृहस्थी जीवन में रहकर अच्छे से अपने घर को चलाना, यही पतिव्रता स्त्री का एक धर्म होता है। अच्छे से गुरु का सेवा करना, अच्छे से माता पिता का सेवा करना, यही धर्म होता है। और इससे बड़ा धर्म क्या है? ये सब करने के बाद भी अगर भगवान को पूजा पाठ में मन लग गया, सबसे बड़ा गृहस्थी जीवन में वही धर्म है। इसके साथ साथ और एक पतिव्रता स्त्री को इसी प्रकार होना चाहिए। मैना रानी समझा रही है
इसी प्रकार हर माता को अपने बेटी को समझाना चाहिए। जब शादी होता है तो शादी के पहले हर माता को अपने बेटी को समझाना चाहिए कि बेटी, यहाँ तो तुम हमें से झगड़ा करती थी, आसपास झगड़ा करती रहती थी, अपने पिताजी की बात नहीं मानती थी, लेकिन वहां जाना तो अपने पति को बात मानना। वहां हम नहीं हैं कि तुम बोल देगी तो हम चुप रह कर रह जाएंगे, वहां तो बोलेगी तो झगड़ा होगा, ऐसा होगा कि तुम्हें थप्पड़ भी खाना पड़े। डायरेक्ट बात कह देना चाहिए, इसमें लजाने की कोई बात नहीं है कि बेटी नए नए ससुराल है, जाना तो कोई कुछ बोलता है तो तुरंत ही जवाब मत देना, अरे सह कर रह जाना, कोई कुछ बोलता है तो उसे सुन कर रह जाना। एक ना एक दिन अच्छा दिन आएगा और कुछ बोलेगी झगड़ा होगा, इसलिए झगड़ा के चक्कर में मत पड़ना और सुन कर रह जाना। लेकिन ऐसे संस्कार बहुत कम ही माता अपने बेटी को देती है, और जिसके कारण क्या होता है कि शादी होता है, शादी हुआ 2-4 माह साल 2 साल के बाद तलाक होने लगता है। तलाक होने लगेगा, क्या है कि सहनशीलता नहीं है। गृहस्थी जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? सहनशीलता होना चाहिए आपके पास। अरे रुपया पैसा है ही, लेकिन आपके अंदर सहने की क्षमता नहीं है तो रुपया पैसा, घर, कपड़ा, रोटी आदि कोई काम नहीं आएगा, सब में मिट्टी है। आप नहीं सुनकर रह सकते हैं तो आपको पति अगर जवाब देते हैं और तुरंत आप जवाब दिए झगड़ा होगा, या आप पत्नी भी हो, पति के लिए भी कहते हैं कि पति को भी बार बार बात बात में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर इसी से बिगड़ता है, घर इसी से खराब होता है। इस प्रकार मैना रानी माता पार्वती को समझाती है, अनेकों प्रकार के ज्ञान देती है कि बेटी अपने भगवान भोलेनाथ के प्रेम चरण में सदा प्रेम बनाए रखना, ताकि फिर बिछड़ने का मौका ना मिले। माता पार्वती को समझाती है। विदाई का समय आया है, विदाई का समय, माता पार्वती का विदाई हो रहा है। सखी लोग कह रहा है, विदाई के गीत गा रहा है। अरे जंघिया बैठवला हो पापाय पानी हो पुतलिया, जंघिया बैठवनी पापाय पानी पुतलिया, रोएली गौरा हो बेटी नैना झारी हो लोरावा, कवने कारणवा पापा दियावा के हो पे जानी, कवने कारणवा पापा दियावा के होते जानी, रोएले ही मांचल हो राजा नैना झारियो लोरावा, रोएले ही मांचल हो राजा नैना झारियो लोरावा, दुनिया के रीति हो बेटी तुहरा संगे हो कोईनी, दुनिया के रीति हो बेटी तुहरा संगे हो कोईनी, अरे किया हो पापा गैया बछरुआ काहे न ते जानी तहामा राके हार गईनी हो, किया हो बेटी गैया बछरुआ घर के लक्ष्मी तुई तपहुनवा रोलुना, तो यारे पापा गैया बछरुआ घर के लक्ष्मी तहमा कैसे पराई रानी हो, जंगिया बैठवला हो पापाय पानी हो पुतलिया, रोएली गौरा हो बेटी नैना झारी हो लोरावा। इस प्रकार माता पार्वती का विदाई होता है। सभी लोग रो रहे हैं। माता पार्वती का विदाई हुआ, अपने सभी कैलाश पे भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती रहने लगी। सभी देवी देवता को विदाई हुआ और
सभी कहते हुए चल रहे हैं, सीताराम 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 सीताराम, हरे राम राधे श्याम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सीताराम 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 सीताराम। बोल शंकर भगवान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माँ जग जननी की जय, जय 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 श्री सीताराम।